भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। यही प्रार्थना हम प्रभु से आप सभी के लिए निरंतर करते रहते हैं। आज हम आपको रमा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, ताकि यह ज्ञानवर्धक कथा सभी को प्राप्त हो सके। क्योंकि भगवान की कथाओं का श्रवण करने से, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करने से भगवान की एक प्रकार की भक्ति होती है। इसलिए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी कारणवश आप एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में यदि आप कथा का श्रवण भी कर लेंगे तो भी एकादशी व्रत का पुण्य आपको प्राप्त हो सकेगा। तो सबसे पहले हम आपको एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। उसके बाद हम आपको रमा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाएंगे। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम रमा एकादशी है। रमा का अर्थ होता है साक्षात नारायणी अर्थात महालक्ष्मी। और रमा एकादशी का व्रत इस बार 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार के दिन करना है। एकादशी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर 2022 गुरुवार को अपराह्न 4:04 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार को शाम को 5:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सभी को इस बार एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार के दिन करना है और दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको जो है 20 अक्टूबर 2022 गुरुवार को करना है। वहीं एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय 22 अक्टूबर 2022 शनिवार को सुबह 6:41 से लेकर के 9:41 तक रहेगा। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे दशमी के दिन एक समय भोजन करना और पराय अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना। मसूर की दाल इस दिन नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और शुद्ध और सात्विक तरीके से भोजन करते हुए अगले दिन यानी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान कर लेवे, शुद्ध वस्त्र धारण कर लेवे तथा नित्य का भगवान का पूजन अर्चन करे और तुलसी माता का पूजन अर्चन करे, गौ माता का पूजन अर्चन करे और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करे। क्योंकि जो मनुष्य एकादशी व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है और एकादशी का व्रत मनुष्य मात्र को करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी व्रत करता है उसको कम से कम अपने जीवन में एकादशी व्रत का उद्यापन एक बार अवश्य करना चाहिए। और एकादशी का व्रत करने से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्यों का उदय होगा तब हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो एकादशी का व्रत अगर आप निष्काम भाव से करते हैं यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और सकाम व्रत, सकाम का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा यदि आपके मन में है तो उसे सकाम व्रत कहा जाएगा। अगर आप सकाम व्रत करते हैं दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए।
क्योंकि संकल्प करने से कार्य की सिद्धि होती है। तो आप संकल्प धारण करने के लिए, संकल्प के लिए सबसे पहले जल की व्यवस्था करनी चाहिए। तुलसी जी का पत्ता लगेगा, पीला पुष्प लगेगा, और इसमें अक्षत यानी चावल का उपयोग नहीं करना है। उसके स्थान पर जव अथवा तिल के अक्षत आप उपयोग कर सकते हैं। कुछ पैसे और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको रखना है। हाथ के मध्य भाग में अंजलि में जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, पीला पुष्प रखे, जव अथवा तिल, तिल भी यदि सफेद या काले जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप रख लीजिएगा। अगर आपके पास एक सुपारी हो तो वो भी रख सकते हैं, कुछ पैसे हो वो भी आप रख लीजिएगा। और 3 बार आपको बोलना है ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर अज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽहि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गत भोपाल नामनी नगरे संवत 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे कार्तिक मासे शुभैः कृष्ण पक्षे अद्यायः रमा एकादश्यायां पुण्यतिथयोः और मघा नामक नक्षत्रे ही सिंह राशि स्थे श्री चंद्रे ही तुला राशि स्थे श्री सूर्य ही मीन राशि स्थे श्री देवराज गुरु मम आत्मनः अपना नाम तथा गोत्र का आपको उच्चारण इस समय करना चाहिए। यदि आपको गोत्र याद नहीं है तो अपना सरनेम भी बोल सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे रमा एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। भगवान को संकल्प समर्पित करने के पश्चात हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि हम रमा एकादशी का व्रत संपूर्ण विधि विधान से कर सके। इस प्रकार आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार करना चाहिए और फलाहार में गाय का दूध या गाय के दूध से बनी वस्तुएं तथा फल माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार का उपयोग इसमें आपको करना चाहिए। फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस दिन चावल का उपयोग घर में नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थितियों में आपको चावल अपने घर में नहीं बनाना चाहिए और एकादशी के दिन अपने घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। एकादशी के दिन शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी का दिल इस दिन नहीं दुखाना चाहिए और कोई भी गलत या अनैतिक कर्म इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मन से, वचन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार से इस दिन आपको पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना भी वर्जित माना जाता है और आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर के भगवान की पूजा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान की महिमाओं का श्रवण करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है और जो भक्त माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा हमेशा किसी ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन।
जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तब आपको कथा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान भी प्रदान करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड अवस्था में यदि एकादशी के दिन आती है तो उनको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति को अशुद्ध अवस्था माना जाता है और 7 दिन तक भगवान का स्पर्श करना रजस्वला स्त्री के लिए जो है मनाही कहा गया है। साथ ही अगर आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत तो करें, व्रत के नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य 13 दिनों तक नहीं करना चाहिए। और आप एकादशी का व्रत यदि करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से किसी घर आए हुए याचक भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसको कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा भक्ति और हैसियत के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। और एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए। पूरी रात जागने का विधान है। अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो 1 प्रहर 2 प्रहर 3 प्रहर 4 प्रहर जितना आपसे जाग सके उतना जरूर जागरण करें और रात्रि के समय भगवान का भजन करें, कीर्तन करें और भगवान का स्मरण करें। तथा अगले दिन यानी 22 अक्टूबर 2022 शनिवार को सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, भगवान का पूजन अर्चन करें और उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तथा हाथ में जल लेकर के जिस विधि से हमने व्रत का संकल्प धारण किया था उसी विधि से आप व्रत पारणा का संकल्प भी धारण करें। जब हम व्रत का पारणा करते हैं तो उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। अगर आप भोजन नहीं करवा सकते हैं तो इसके निमित्त सूखी सामग्री जैसे आटा, दाल, चावल इत्यादि भी आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो नगद राशि भी ब्राह्मण को दे देंगे तो आपको एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। एकादशी व्रत का पारणा आप शुद्ध और सात्विक वस्तुओं से करें। वैसे तो एकादशी व्रत का पारणा चावल से करना चाहिए। चावल को देवान्न कहा गया है। अगर आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत करना है या कोई और व्रत करना है, शनिवार का व्रत करना है, तो आप ऐसी परिस्थिति में फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। तुलसी जी से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन व्रत का पारणा जब किया जाता है उस दिन चावल का उपयोग भोजन में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि लगातार 2 दिनों तक हम चावल का परित्याग करते हैं। ऐसे में देवान्न को पुनः सम्मान देते हुए द्वादशी के दिन व्रत का पारणा करते समय उनका उपयोग अवश्य करें। और इस तरह यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। अब हम आपको रमा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में जो रमा एकादशी की कथा बताई गई है उसमें कहा गया है कि एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, मैं आपके श्री मुखारविंद से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहता हूं। इस कथा की विधि क्या है और कथा क्या है तथा इस व्रत को किस प्रकार से किया जाता है, यह संपूर्ण जानकारी मैं आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहता हूं। भगवान कहते हैं कि हे राजन, आपने परोपकार की भावना से, जन कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपको कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूं। यह एकादशी दिवाली के पहले आती है और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है।
और रमा एकादशी के व्रत के संदर्भ में पुराणों में बताया हुआ है कि प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा थे। उनकी जो है इंद्र के साथ परम मित्रता थी। साथ ही यमराज, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उनके मित्र थे। यह राजा बड़े धर्मात्मा थे, भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे और न्याय के साथ वह राज्य किया करते थे। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ संपन्न हुआ और विवाह संपन्न होने के बाद शोभन एक समय अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत विचार उत्पन्न हुआ। विचार आया कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं तिथि को ही राजा ने ढोल बजवा करके सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन कोई भी मनुष्य मेरे राज्य में भोजन नहीं करेगा। सबको एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना होगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से कहने लगे कि हे प्रिय, आपके पिताश्री महाराज ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी है कि पूरे राज्य में कोई भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करेगा, यानी सभी को एकादशी का व्रत करना होगा। क्योंकि मैं तो बहुत दुर्बल हूं और भोजन के बिना रह नहीं पाऊंगा, भूख सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं किस प्रकार भूख को सहन करूंगा, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा बिना भोजन के तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिताश्री के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहां तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। अर्थात मेरे पिताश्री के राज्य में प्रत्येक प्राणी को एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना होता है। हे स्वामी, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं और आपको भोजन करना है तो आप यहां से किसी अन्य स्थान पर चले जाइए। यहां यदि आप रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर के शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, आज मैं भी एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। जो भाग्य में होगा देखा जाएगा, चिंता किस बात की। प्रभु को जो स्वीकार होगा वह मैं जो है स्वीकार करूंगा, क्योंकि प्रभु की जो इच्छा होगी उसके आगे मैं नहीं जा सकता हूं। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा इसकी विधि और उसका फल कैसे मिलता है, यह विस्तार पूर्वक पूछने पर भगवान कृष्ण बोले कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि रमा एकादशी है और यह बड़े से बड़ा पाप नष्ट करने वाली एकादशी बताई गई है। तो भगवान कहने लगे कि इस प्रकार जो है विचार करके शोभन ने रमा एकादशी का व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी समय आ चुका था। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से शोभन का दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में वह निवास करने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषण तथा छत्र व चवर से विभूषित था। गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था जैसे मानो दूसरा इंद्र वहां सिंहासन पर बैठा हुआ है। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और घूमते घूमते उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया।
और कहा कि यह तो राजा की जमाई है, शोभन है। और वह शोभन के निकट गया। शोभन ने भी उसे पहचान करके अपने आसन से उठ करके उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुचकुंद और आपकी पत्नी सकुशल है, नगर में भी सभी सकुशल है, परंतु हे राजन, हमें यह सब देख करके आश्चर्य हो रहा है। आपको किस प्रकार से यह सुंदर नगरी और यह राज्य प्राप्त हुआ है, यह वृत्तांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर हमने कभी भी देखा नहीं है और कभी भी सुना नहीं है। आपको किस पुण्य प्रताप से यह नगर प्राप्त हुआ है। तब शोभन बोला कि हे ब्राह्मण देवता, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह सुंदर वैभवशाली नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण बड़े आश्चर्य से कहने लगे कि यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में यह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर के किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर के उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौट करके चंद्रभागा से सारा वृत्तांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन को सुनकर के चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें आप कह रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी मैंने देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह नगर स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह नगर स्थिर हो सके यह उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहां पर ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना भी बहुत महान पुण्यदायक कर्म होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर के चंद्रभागा को लेकर के मद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव ने सारी बात सुनकर के वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से चंद्रभागा का सारा शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को सुंदर रूप यौवन को प्राप्त हो गई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से अपने पति के निकट गई। अपने पति को देख करके वह बड़ी प्रसन्न हुई और शोभन ने भी जब अपनी पत्नी को देखा तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे बुला करके अपने बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी देव, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से मैं विधि पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत श्रद्धा पूर्वक करती रही। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर के प्रलय के अंत तक भी स्थिर रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर के अपने पति के साथ आनंद पूर्वक वहां पर विहार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी की कथा तुम्हें सुनाई है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप जो कि जाने अनजाने में उनके द्वारा हो जाते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियों का पुण्य एक समान जानना चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों ही एकादशी समान फल को देने वाली होती है। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या पढ़ता है वे समस्त पापों से छूट करके परम पद को विष्णु लोक को प्राप्त करता है। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप रमा एकादशी की कथा के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, या एकादशी के निमित्त अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर ब्राह्मणों को फलाहार का दान करना चाहते हैं, या गो सेवा करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके रमा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।